सिख इतिहास में हिंददी चादर के नाम से विख्यात 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित इस पवित्र अवसर पर संत दमदमी टकसाल के मुखी प्रधान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी ने देशवासियों के नाम एक विशेष संदेश दिया है। हिंददी चादर गुरु तेग बहादुर जी को त्याग, धर्म की रक्षा और मानव अधिकारों के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसी पर अपने संबोधन में संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी ने सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी से शांति, मानवता और भाईचारे के मार्ग पर चलने की अपील की। आइए सुनते हैं संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी का यह विशेष संदेश। हमारे महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी का ये बहुत बड़ा उनका उपराला है और उनका सहयोग है कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी मनाने हेतु महाराष्ट्र में तब उन्होंने 29 सितंबर 2025 को वाशी में एक बहुत बड़ा सिख पंथ की तरफ से एक बड़ा समागम था। 40-50 हजार की संख्या में संगत जुड़ी हुई थी। उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने ऐलान किया कि हम महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने के बाद हम गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी बहुत बड़े सत्र पे मनाएंगे और 6 और 7 दिसंबर को विदर्भ का जो एरिया नागपुर है वहाँ गुरु साहिब की शताब्दी के बड़े समागम हुए। लाखों की संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगत और हमारा मराठवाड़ा के सभी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा है ना, इस प्रांत का वो हृदय है। और फिर 24-25 जनवरी को तख्त श्री हजूर साहिब जो नांदेड़ की धरती पे लगभग 10 से 12 लाख संगत आई। जैसे नवी मुंबई में अभी 28 फरवरी और 1 मार्च को जो अपना खारगर टाउन है उसमें जो गुरुद्वारा सिंह सभा है उसके बाजू में बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में 28 फरवरी और 1 मार्च को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी के समागम होने जा रहे हैं, जहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आएंगे 28 फरवरी को, और 1 मार्च दिन एतवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शिरकत करेंगे। और अन्य स्टेटों जैसे गोवा है, गुजरात है और राजस्थान है, यहाँ के सीएम भी, मुख्यमंत्री भी इन समागमों में शिरकत करेंगे। इतनी खुशी की लहर है कि 300 साल बाद हमारे को इतना सम्मान पहली बार दिया गया है। हमको साथ लेकर चलने का प्रयास हुआ तो पहली बार हुआ। इसलिए मैं महाराष्ट्र के सीएम को और जितने भी मंत्रीगण हैं और जो एमएलए हैं सभी को मैं बधाई देता हूं कि आपके प्रयास से ये सभी जो भाईचारे हैं ऐसे प्रयास हमारे को आने वाले समय में करने चाहिए। और जो गुरु साहिब की शताब्दी नवी मुंबई में मनाई जा रही है और ख़ासकर हमारे सनातन भाई वो हर घर से इस कार्यक्रम में आए, शिरकत करें, हाजिरी भरें और गुरु साहिब की खुशियां प्राप्त करें, क्योंकि सभी का जो भारत का वासी है उन सभी का फर्ज बनता है कि गुरु साहिब के चरणों में आए। और महाराष्ट्र के हर गांव में गुरु साहिब की शताब्दी के लिए हर प्राणी मात्र के साथ सरकार जाकर उनके साथ जुड़ रही है और उनको गुरु साहिब की शताब्दी में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनके आने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए आओ सभी गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक हुए, गुरु साहिब के चरणों में जुड़कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करें।